और जितनी जलालत कर्पूरी ठाकुर साहब ने झेलने का काम किया, और निश्चित रूप से उसी सादगी के साथ कर्पूरी ठाकुर साहब ने भी उसी आवाज़ में भी जवाब देने का काम करते थे। ये उस पद पर रहते हुए भी मैं समझता हूँ एक बार इनको अपनी बिटिया की शादी के लिए रांची जाना था। उस समय ये मुख्यमंत्री थे, लेकिन मुख्यमंत्री का जो ताना बाना जो पूरा प्रोटोकॉल होता है उससे अलग हटते हुए एक अम्बेसडर कार से सादगी के साथ गए, और सादगी के साथ जाने के बाद वहाँ बिटिया की शादी तय हुई। और तय होने के बाद जब जिस दिन शादी का डेट था उस दिन किसी को निमंत्रण नहीं दिया। इन्होंने अपने इष्ट मित्रों से लेकर तमाम जो अधिकारी थे किसी को आमंत्रित नहीं किया, और छोटे से आयोजन में ही अपने बिटिया की शादी करने का काम किया। और मैं समझता हूँ उस समय वहाँ जो एयरपोर्ट था उस पर आपने ऐलान कर दिया कि उस दिन जो है हवाई जहाज नहीं उतरेगी। इनको डर था कि हो सकता है कि कोई बड़ा राजनेता जिसको मैं आमंत्रित नहीं किया हूँ वो भी हमारे बिटिया की शादी में आ जाए, इसलिए कि वो अपने तरफा से अपने कम संसाधन की वजह से उन्होंने व्यवस्था करने का काम किया था। तो वैसे महान जननायक कर्पूरी ठाकुर साहब थे, लेकिन निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूँ उनसे प्रेरणा लेकर के आज प्रदेश और देश के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है इसको हटाने के लिए आप हमको संकल्प लेना होगा। आज ये सरजू पाने पार्क से आपको संकल्प लेना होगा और ये आपको आश्वस्त करना होगा कि कर्पूरी ठाकुर साहब के उस बताए हुए इस रास्ते पर और अपने नेता श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी के बताए हुए इस रास्ते पर और पीडीए के जनक माननीय श्री अखिलेश यादव के बताए हुए इस रास्ते पर कर हम निश्चित रूप से समाजवादी आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए आगे आने वाले 27 के चुनाव में निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के अंदर माननीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में हम सरकार बनाने का काम करेंगे। साथियों, ये आपको संकल्प लेना होगा साथियों, और ये संकल्प इतना बड़ा संकल्प है। ये तरफ भारतीय जनता पार्टी के लोग धार्मिक मुद्दे को भुनाने का काम करते हैं। उससे पहले माननीय नेताजी की सरकार 2012-13 में थी और उस समय भी महाकुंभ लगा हुआ था। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये वहां के साधु और सन्यासी कह रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग उस कुंभ का इतना प्रचार प्रसार कर रहे हैं और इतना धन का अपव्यय कर रहे हैं। वो धन किसका है? वो धन शोषित वंचित जो आवाम की आवाज है, जो गांव में रहने वाले लोग हैं, उनका धन है। उस धन का अपव्यय किया जा रहा है। मैं समझता हूँ उस महाकुंभ में 80,000 करोड़ का बजट है और प्रदेश और देश का बजट अगर उतना लगता तो मैं समझता हूँ हमारे बेटे और बेटियों को नौकरी मिलने का काम करता, चिकित्सा की व्यवस्था होने का काम करता। लेकिन मैं दूसरी तरफ कहना चाहता हूं कि जो वहां साधु संत और सन्यासी हैं उन्होंने कहा था कि इससे बेहतर व्यवस्था 2013 की थी और 13 की व्यवस्था में हम लोग संतुष्ट थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की सरकार आप वहां कैबिनेट में जाने का काम करते हो और बिना बजट का कैबिनेट पर बैठा करके आप प्रदेश की जनता को धोखा देने का काम कर रहे हो। इसलिए मैं इस जयंती के अवसर आपसे कहना चाहता हूं मेरे साथियों, यह संघर्ष का जमाना है और समाजवादियों ने जब संघर्ष को चुनौती के साथ स्वीकार करने का काम किया है और उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में और सरदार नेताजी के नेतृत्व में प्रदेश के अंदर सरकार बनने का काम किया है।